अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आपके भी बाल मेरी तरह काले लंबे घने हों, जो आपके हेयर फॉल हो रहे हैं वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए, आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, आप ये चाह रही हैं कि बालों में वॉल्यूमनेस आए, जो स्कैल्प खाली खाली दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे बालों की ग्रोथ होने लगे, तो आप सबसे पहले मेरे इस इमेज को देखिए कि यहाँ पे मेरे बालों की हालत क्या थी और अब आप करंट में देखिए कि मेरे बालों की हालत क्या है। ये सिर्फ मैंने अपने बालों की जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो होम रेमेडी का इस्तेमाल करके किया है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की काया पलट करके रख देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो पहला इंग्रेडिएंट लिया है वो है करी लीफ, जिसको कि हम मीठी नीम कहते हैं। करी लीफ हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करके हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी, सी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिसके कारण हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। जो हेयर फॉलिकल हमारे इनएक्टिव हो गए हैं, जहाँ से बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो उन हेयर फॉलिकल को एक्टिव करके वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है ताकि वहाँ पे अच्छे से हेयर ग्रोथ हो। इसमें अमाइनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे बालों में नेचुरल शाइन ऐड होता है। अगर आपके बाल बिल्कुल रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, ऐसा लगता है कि बालों में से शाइन चली गई है, तो आप करी लीफ के इस्तेमाल से आपके बालों की फिर से जो शाइन चली गई है वो वापस आएगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे थिन हेयर को थिक करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, के, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, लेसिथिन पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को जड़ से मजबूत करता है। जब हमारे बाल जड़ से मजबूत होते हैं तो हेयर फॉल कम होता है और साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ताकि वहाँ पे जो इनएक्टिव फॉलिकल हो वो एक्टिव हो और अच्छे से हमारे बालों की ग्रोथ हो सके। इसमें फॉलिक एसिड, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर फॉल पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी है तो भी हमारे हेयर फॉल होते हैं, तो ये हमारे स्कैल्प में जो आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होती है उसको ये पूरा करता है ताकि हेयर फॉल कम हो। इसमें विटामिन सी, नेचुरल ऑयल, म्यूसिलेज पाया जाता है, जो कि हमारे बालों की शाइन को बरकरार रखता है, हमारे बालों में से चमक नहीं खत्म होने देता है। इवन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, स्प्लिटिंग हेयर की प्रॉब्लम है, तो ये मेथी दाना उन्हें भी बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलौंजी। कलौंजी को कहीं कहीं मंगरेल भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको नाइजेला सीड कहा जाता है। तो अगर आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाइए तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा। कलौंजी में क्रूसियल फैटी एसिड पाया जाता है और लिनोइक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को बहुत अच्छे से नरिश करता है, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, साथ ही साथ न्यूट्रिशंस भी मिलती है, ताकि वो वहाँ से हेयर ग्रोथ अच्छे से करा सके। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे एलोवेरा लीफ। जब भी आप एलोवेरा लीफ को कट करेंगे तो वहाँ पे इस तरह से एक एलोइस लिक्विड निकलेगा। इस एलोइस लिक्विड को आप कंप्लीटली निकल जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर ये एलोइस लिक्विड रहता है तो ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो इसको अच्छे से निकल जाने के बाद इसको आप अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद यहाँ पे किनारे किनारे के जो कांटे हैं उसको निकाल लेना है। ये जो एलोवेरा होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटियोलाइटिक। ये हमारे हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी अगर फॉलिकल में से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वहाँ से बालों की ग्रोथ हो। और ये अगर हमारे स्कैल्प में डेड सेल इकट्ठा हो, जमे हो, जिसके कारण भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारे डेड सेल को अच्छे से क्लीन कर देता है। अब यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंडर जार में
डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एक बर्तन लिया है। ये बर्तन थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि जब मैं इस रेमेडी को बनाऊं तो वो नीचे से जले ना। इसके बाद यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन जैसे बजाज का हो गया, पैरासूट का हो गया, तो ये कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल खुशबू नहीं होती है, इसमें प्योर कोकोनट ऑयल होता है। आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी ले सकती हैं या फिर अगर आपके पास तिल का तेल है तो वो भी ले सकती हैं। जितना भी आपको ऑयल प्रिपेयर करना है उतना आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे आप देख रही हैं कि इस मिक्सचर में मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा लिया है और ग्राइंड करते समय ही मैंने ये पानी ऐड कर दिया था। आप चाहे तो बाद में ऐड कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक विधि है तेल बनाने की। जब आयुर्वेदिक विधि की तरीके से आप तेल बनाते हैं तो इससे ये होता है कि जो पानी होता है वो तो भाप बन के उड़ जाता है और जो हमारा तेल जितना हमने इसमें ऐड किया है वो मैक्सिमम तेल हमें मिलता है। क्योंकि अगर आप पानी नहीं ऐड करेंगी, डायरेक्ट तेल ऐड कर देंगी तो थोड़े बहुत आपके जो तेल हैं वो भाप बन के उड़ जाएंगे, जिसके कारण जितना आपने तेल डाला था उसका बहुत ही कम क्वांटिटी आपको मिलेगा। लेकिन इस तरीके से क्या होगा कि भाप बन के आपका पानी उड़ेगा और आपका तेल सेफ रहेगा और साथ ही साथ जितने भी इंग्रेडिएंट के यहाँ पे गुडनेस है, एसेंस है, वो धीरे धीरे इस ऑयल में मिक्स होती रहेगी। अगर आप अपने बालों की सच में ग्रोथ कराना चाहती हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करिए, क्योंकि ऑयल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये सोच रही हैं कि हम अपने बालों में हेयर सीरम लगा रहे हैं वही बहुत अच्छा है, नहीं, हेयर सीरम से आपके बालों में शाइन आ सकती है, आप अपने बालों की स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो सकती है। या फिर अगर आपके मन में ये है कि हम मार्केट में इतने महंगे से महंगा हेयर ऑयल आता है और उसका यूज करके हम अपने बालों की ग्रोथ करा लेंगे, कौन जाएगा इतना मेहनत करने के लिए, तो आप मुझे कोई भी एक हेयर ऑयल का नाम बता दीजिए जिसका यूज करके आपके बालों की अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्केट में नहीं होता है ऐसा हेयर ऑयल, है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत अच्छी खासी होती है और कितनों को तो पता ही नहीं होता है कि हम कौन सा हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि कोई भी अगर आप हेयर ऑयल मार्केट में लेने जाइए, सबसे पहले आप उसमें ये चेक करिए कि उसमें मिनरल ऑयल है कि नहीं है। अगर उसमें मिनरल ऑयल है या फिर लाइट लिक्विड पैराफिन है, जिसको कि LLP नाम से भी लिखा रहता है, तो आप उस ऑयल को बिल्कुल भी मत लीजिए। किसी भी ऑयल को लेने से पहले आप उसके इंग्रेडिएंट को चेक करिए कि उसमें क्या क्या मिला है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का ऑयल लिस्टेड है तो उसमें इंग्रेडिएंट लिखना उन लोगों को मस्ट होता है। तो आप ऑयल लेने से पहले उनके इंग्रेडिएंट को पढ़िए कि अगर उसमें मिनरल ऑयल है या फिर LLP करके लिखा गया है या फिर आर्टिफिशियल उसमें खुशबू है। अगर आयुर्वेदिक ऑयल होगा तो उसमें सुगंधित द्रव्य नाम से लिखा होगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप पूरी तरीके से अवॉइड करिए कि वो ऑयल आप ना लें। आप खुद ही सोचिए कि 20, 25 या 100 रुपए का आपको बादाम का तेल मिलेगा। आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो बादाम इतना महंगा मिल रहा है, मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, ये 50-60 रुपए में आपको 100 ml का बादाम का तेल दे देंगे। ये बादाम का तेल नहीं होता, उसमें बस आर्टिफिशियल खुशबू मिलाई जाती है बादाम की, और जो ऑयल होता है वो बिल्कुल मिनरल होता है। वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन होता है कि इसमें LLP मिलाया गया है, मतलब कि आपका 60 से 70% मिनरल ऑयल होगा और 20 से 30% ही आपका बादाम का ऑयल होगा। तो सोचिए वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, वो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी ऑयल में कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया गया हो, कोई कलर मिलाया गया हो, जैसे अगर कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया हो गया होगा तो वहाँ पे लिखा गया होगा BST TBHQ, अगर ये नाम लिखा गया है तो आप समझ लीजिए कि उसमें हार्मफुल प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है कि जो हमारे बालों को साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। साथ ही साथ अगर उसमें कोई कलर ऐड किया गया होगा तो उसमें लिखा गया होगा C1 2 3 4 5 करके ऐसे लिखा गया होगा कलर ग्रेड, तो भी आप उस ऑयल को कोशिश करिए कि वो ऑयल आपको न लेना पड़े, न लगाइए। इससे बेटर है कि आप घर का सरसों का तेल लगा लीजिए, बट उस ऑयल को मत लगाइए क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। आप अक्सर
देखते हैं कि साउथ के लोग कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं, नॉर्थ के लोग अपने बालों में सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बालों के लिए मार्केट के जो ऑयल है ना उनसे बहुत बेस्ट होते हैं। कम से कम उनका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन उन्हीं ऑयल को आप आयुर्वेदिक तरीके से और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जैसा कि मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो कोकोनट ऑयल यूज़ किया है वो प्योर है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल खुशबू नहीं थी, कोई उसका कलर नहीं है। उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट अपने मेंशन किए थे कि क्या क्या इसमें है। उस ऑयल को आप ले लीजिए और मेरे तरीके से आप उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाइए। अगर आप मीडियम फ्लेम पे ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के उसको धीरे धीरे करके आप पकाएंगे तो ये एक आयुर्वेदिक तरीका होता है जिससे वो तेल और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और वो आपके बालों की ग्रोथ कराता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मीडियम फ्लेम पे इसको पकाने से ये हुआ कि जितना भी इसका वाटर था सब भाप बन के उड़ चुका है, सिर्फ इसमें ऑयल बचा है और उस ऑयल में धीरे धीरे करके सारे इंग्रेडिएंट के जो एसेंस हैं वो इसमें मिल रहे हैं और ऑयल का जो कलर है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई भी मैंने आर्टिफिशियल न तो खुशबू इसमें ऐड किया है न तो कोई कलर ग्रेड यूज़ किया है। जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स में मिक्स होंगे ना तो अपने आप इस ऑयल में से एक खुशबू आएगी जो कि करी लीफ की, मेथी दाने की, कलौंजी की, ये इन सब की होगी। अकॉर्डिंग टू सीजन इसमें आप ऐड भी कर सकती हैं। जैसे ठंडी का टाइम है तो आप इसमें आंवला डाल सकती हैं, ठंडी का टाइम नहीं है तो आंवला मत डालिए। आप इसमें प्याज भी डाल सकती हैं, गुड़हल की पत्तियां और फूल भी इसमें ऐड कर सकती हैं, वो भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप जो इस ऑयल का कलर देख रही हैं ये बिल्कुल ही नेचुरल है, आपके सामने ही मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट के एसेंस धीरे धीरे इसमें जाके इन्फ्यूज़ हुए हैं, तब जाके इस ऑयल का कलर चेंज हुआ है। एक बार आप इस ऑयल को मेरे तरीके से बना के हेयर ऑयलिंग करिएगा, और हेयर ऑयलिंग जो आपको करनी ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर करनी। आप देखिए कि मैं बालों को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर रही हूँ और रूट में लगा रही हूँ। मेनली जो ऑयल होता है ना वो हमारे रूट में लगना चाहिए, हमारे स्कैल्प में लगना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प में जब आप लगाएंगे उसको तो ये बालों की जड़ों में जाके एब्जॉर्ब होगा और हमारे बालों को मजबूत बनाएगा। ऊपर ऊपर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम दे के अच्छे से हेयर ऑयलिंग करिएगा। फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर ही आप रिजल्ट देखिएगा, आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। आप मेरी फ़ोटो यहाँ पे खुद देख लीजिए कि मेरे बालों की हालत कैसे थी, लेकिन इस तेल को लगाने के बाद मेरे बालों में कितना ज़्यादा चेंज आया है, बालों की ग्रोथ हुई है, बाल झड़ना कम हुए हैं। तो इस ऑयल को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।